हेलो दोस्तों, मैं हूं रौनक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को। हम लोग पूरी कहानी के जैसे देखेंगे एक फ्लो में कि कैसे खिलाफत आंदोलन होता है और कैसे असहयोग आंदोलन होता है, ये दोनों होते क्यों हैं। तो देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है ना रॉलेट एक्ट के बाद 1919 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका रहता है तो उसमें तुर्की की हार हो जाती है। और जो मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं ना, ये तुर्की का एक धर्मगुरु है, उसको खलीफा नाम से जाना जाता है। तो जो अंग्रेज होते हैं वो उस खलीफा पद को तुर्की से हटा देते हैं। तो मुस्लिम लोग गुस्सा आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमको खलीफा का पद फिर से तुर्की में चाहिए। तो ऐसा अंग्रेज जो है कहते हैं कि हम लोग करेंगे, लेकिन ऐसा वो लोग करते नहीं हैं। फिर जो हमारे यहाँ के मुस्लिम होते हैं वो गुस्साए हुए रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं गांधी जी। गांधी जी के भी मन में यही था कि जब हम लोग हिंदू और मुस्लिम को जब एक साथ लाएंगे तभी कोई आंदोलन बड़ा हो पाएगा और वो कोई कार्य कर पाएगा, मतलब कारगर साबित होगा। तो गांधी जी का यहाँ पर थोड़ा प्लान बैठता है और दो इंसान होते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों लोग ना मिलके मुंबई में एक संगठन बनाते हैं खिलाफत आंदोलन के नाम से, जिसमें ये लोग गांधी जी से मिलते हैं और कैसे कैसे आंदोलन होता है ये सब सीखते हैं। इन लोग का जो मेन काम था, जो मेन गोल था, वो था कि तुर्की को फिर से खलीफा का पद दिलाया जाए, धर्मगुरु का पद फिर से दिलाया जाए। और गांधी जी जब इनसे मिलते हैं तो वो उनको एक तरीका मिलता है कि जिससे हिंदू और मुस्लिम जब साथ आ जाएंगे ना तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और उनको शुरू से ही एक बड़ा आंदोलन करना था और वो चाहते थे कि हम लोग जब ये अंग्रेज़ों का सहयोग करना बंद कर देंगे तब से ये अंग्रेज़ हमारे ऊपर हावी होना ख़त्म हो जाएंगे। गांधी जी जब अफ्रीका में होते हैं ना तो 1909 में वो एक बुक लिखते हैं, हिंद स्वराज। इसमें गांधी जी बताते हैं कि ये अंग्रेज़ों को हम लोगों ने अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखा है। मतलब कि हम लोग इनकी वस्तु का प्रयोग करते हैं जिससे ये हमारे देश पे कब्जा करके बैठे हैं। इनकी वस्तुएं बिक रही हैं हमारे देश में, इनको पैसा मिल रहा है और हमारे ऊपर ये रूल कर रहे हैं। अगर हम इनका सहयोग करना ही बंद कर दें, इनकी वस्तुओं का हम लोग उपयोग करना ही बंद कर दें, तो ये अपने आप नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा ही एक आंदोलन गांधी जी के दिमाग में था। और खिलाफत आंदोलन के बाद वो लोग, गांधी जी जब देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए हैं, तो वो एक प्रस्तावना पारित करते हैं कलकत्ता में। गांधी जी एक प्रस्तावना पारित करते हैं कि हमेशा एक आंदोलन करें अहिंसक तरीके से, जिसमें हमें अंग्रेज़ों के चीज़ों का प्रयोग ना करें, उनका हम लोग सहयोग ना करें, उनके स्कूलों में ना जाएं, उनका हम लोग काम ना करें, सरकारी काम एकदम बंद हो जाए, उनकी वस्तुओं को हम लोग खरीदें ना, उनके कपड़े ना पहने। तो ऐसे सब जो उनके सहयोग वाले कार्य थे उनको हम लोग बंद कर दें। तो गांधी जी अपनी इस बात को कांग्रेस में मनवा लेते हैं और 1921 में जनवरी में ये आंदोलन लागू होता है। ये आंदोलन गांधी जी चाहते थे कि चरणबद्ध तरीके से हो, कि टीयर 1 टीयर 2 तरीके से, कि पहले चरण में लोग जो सरकारी काम में हैं वो अपना नौकरी छोड़ दें, जो लड़के हैं वो पढ़ना लिखना बंद कर दें, सरकारी स्कूल में ना जाएं, टीचर पढ़ाए ना। कुल मिला के कि ये अंग्रेज़ों का किसी भी तरीके से सपोर्ट ना करें, इनकी वस्तु का प्रयोग ना करें, इनके कपड़े ना पहने, जिससे हमारे देश का भी विकास होगा और हमारे खादी वस्त्रों का भी विक्रय होगा, जिससे हमारे देश में पैसा आएगा। तो ये आंदोलन शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा विद्रोह इसके होते हैं, दुकानों को लूट लिया जाता है, शराब के दुकानों को बंद कर दिया जाता है और स्कूल दफ्तर सब बंद हो जाते हैं, सारे वकील अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन ये लगभग 2 साल तक चलता है। लेकिन भाई अब वकील अपने वकालत पे नहीं जाएंगे, लड़के पढ़ने नहीं जाएंगे, कोई पढ़ाने नहीं जाएगा, तो काम कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा। और जो हमारे यहाँ के वस्त्र होते थे ना, सूती, जो हाथों से बनाए जाते थे, वो मिलों में बनने वाले कपड़ों से महंगे पड़ते थे। तो जो हमारे यहाँ का गरीब व्यक्ति था वो कैसे उनका यूज़ कर पाएगा। तो इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से ये आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है। और होता ये है कि 1922 में एक कांड हो जाता है। 1922 में एक कांड हो जाता है, चौरा चौरी गोरखपुर में, जहाँ पर आंदोलनकारियों द्वारा ना हिंसक तरीके से 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके, जेल नहीं पुलिस थाने में ही बंद करके आग लगा दिया जाता है। और गांधी जी ये सब देख रहे होते हैं कि भाई हम तो कहे थे ये तो अहिंसक होगा, लेकिन यहाँ पर हिंसा हो गया। तो गांधी जी कहते हैं अब से मैं इस असहयोग आंदोलन को बंद कर रहा हूँ,
ये आंदोलन जो होता है 2 साल चलता है और आखिरी में जब धीमे धीमे पड़ने लगता है तो गांधी जी इसको देखते हुए और आखिरी में ये कांड भी हो जाता है, तो ये सब देखते हुए बंद कर देते हैं। तो ये रहा असहयोग आंदोलन का पूरा एक्सप्लेनेशन और खिलाफत आंदोलन का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना। और आइए अब हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं जो कि है अल्लूरी सीताराम राजू जी की। ये ना आंध्र प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि गांधी जी का सपोर्ट करते थे और ये कहते थे कि मेरे पास दैवीय शक्तियाँ हैं, मुझको गोली नहीं लगती, कोई भी मुझे मार के देख लो। और ये वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं। होता ऐसा है कि 1920 के दशक में गुडेम पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा ऐसा मतलब कानून लाया जाता है कि अब यहाँ पर जो भी इंसान है, जो भी मवेशियाँ हैं, मतलब जो भी बकरी चराते हैं, वो लोग आ नहीं सकते, वो लोग अपने बकरियों को नहीं चरा सकते और उनकी जो पट्टेदारी वाली सिस्टम होती है वो सब बंद हो जाती है, उनको खेते नहीं मिलेंगे और अगर उनको अपने यहाँ का सड़क बनवाना है तो उनको बेगारी करनी पड़ेगी। तो इस सबको देखते हुए अल्लूरी सीताराम राजू जी सामने आते हैं और इन सबका नेतृत्व करते हैं। कहते हैं कि भाई हमारे पास दैवीय शक्तियाँ हैं, हमको कोई कुछ कर नहीं सकता और हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये लोग हिंसक आंदोलन करते हैं जो कहता है गुरिल्ला आंदोलन। गुरिल्ला आंदोलन में ना ये सब लोग पुलिस कर्मियों को पकड़ लेते हैं, मारते हैं और अधिकारियों को जान से मारने की मतलब पूरी कोशिश करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों को ढहा देते हैं। और अल्लूरी राजू जी कहते थे कि मैं गांधी जी की बात तो मानता हूँ, लेकिन जो देश में आज़ादी आएगी ना वो अहिंसा से नहीं आएगी, वो हिंसा से ही आएगी। यानी कि अहिंसा के बल पे कभी नहीं आ सकती आज़ादी, वो अगर आएगी तो बल पे आएगी और हमको हिंसा करना पड़ेगा। इसलिए ये हिंसा का रास्ता चुनते हैं, गांधी जी के साथ भी होते हैं और हिंसा का भी रास्ता चुनते हैं। और आखिरी में 1924 में इनको फांसी दे दी जाती है इनके हिंसक कारनामों की वजह से। तो आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में।